हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ सीमांचल की और खासकर मैं एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है कोचा धमन। जब से वक्फ बोर्ड बिल आया संसद में, भाजपा सरकार ने पास भी करा लिया, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ तमाम जगह पूरे ऑल इंडिया में। और उसी में जो जेडीयू के कद्दावर नेता थे मास्टर मुजाहिद साहब सीमांचल के, वो जैसे ही वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद एएमएम में आएंगे मास्टर मुजाहिद साहब, शायद कांग्रेस में जाएंगे, शायद आरजेडी में जाएंगे, शायद जनसुराज में जाएंगे। ये तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। बीच में साफ वो बोल दिया कि हम अपना एक सर्वे करवाएंगे, सर्वे के बाद जो रिजल्ट आएगा मैं वो डिसीजन लूँगा, जो आवाम का कहना होगा कोचा धमन का मैं वो काम करूँगा। इसी बीच में वो वक्फ बोर्ड को लेकर आपने देखा जैसा कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। और अब जब भी तमाम मीडिया वाले जब उनसे सवाल जवाब करते तो उनका एक ही जवाब रहता कि अभी चल रहा है। जी हाँ, अपना लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, जो लोग राय विचार देंगे। मैं आपको बता दूं, बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि मास्टर मुजाहिद साहब अपना एक सर्वे कराया था जिसमें 60-70% लोगों ने कहा था कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाइए। बाकी और जो परसेंटेज था वो लोग कह रहे थे आरजेडी में जाइए, कोई कह रहा था जनसुराज में जाइए, न्यू पार्टी है वहाँ पे आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन डिसीजन ये मास्टर मुजाहिद साहब को लेना था और मास्टर मुजाहिद साहब अब सारे अटकलों को ख़त्म कर रहे हैं। और फाइनली मास्टर मुजाहिद साहब का अब कहना है कि बहुत जल्द आप लोगों को मैं अपना डिसीजन बता दूंगा। जिस तरह से आज हमारे एक साथी मित्र ने पूछा कि अब क्या करेंगे, अब लोग कयास लगाए हुए हैं, यानी आशा उम्मीद में है। आप एक सस्पेंस बना के रखे सीमांचल में। आखिर सभी पार्टी के दल अभी तक कोई नहीं बोल रहा है। जैसे आरजेडी वाला नहीं बोला कि हमारे साथ आ रहे हैं, ना एमएम वाले बोल रहे हैं। एमएम के कार्यकर्ता दीवाने जो है वो बोल रहे हैं कि एमएम लास्ट में, जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही मास्टर मुजाहिद साहब आएंगे। लेकिन कुछ तो बात है। जी हाँ, अब कुछ क्या बात है वो तो मास्टर मुजाहिद साहब बताएंगे। इस तरह से बीते दिनों खबर भी चली थी कि कांग्रेस वाले भी डोरे डाल रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद जनसुराज वाले तो आपको पता ही होगा कि प्रशांत किशोर डायरेक्ट उनके घर पे ही पहुंच गए थे। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो मास्टर मुजाहिद साहब, उनके बातों से लगता है कि अब वो थक चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि निर्दलीय हम कितना भी आवाम के बीच में घूम ले, निर्दलीय हम जीतने वाले नहीं है। इतना तो तय है और इतना ये मास्टर मुजाहिद भी जानते हैं अच्छी तरह। जिस तरह से सीमांचल में ओवैसी साहब का दबदबा है, लहर है अभी पतंग, उससे साफ संकेत मिला है। और खासकर ये संकेत जो जनता है, आवाम है कोचा धमन के, वो साफ कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इज द बेस्ट पार्टी आपके लिए, यानी मास्टर मुजाहिद साहब के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि अख्तरुल ईमान, वो अभी वर्तमान में आमौर से विधायक हैं और इस बार उनका मन था कि हम कोचा धमन से चुनाव लड़ें। लेकिन जैसे ही मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू छोड़ते हैं, यानी इस्तीफा देते हैं, तब वो शांत हो जाते हैं। क्यों शांत हो जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आएंगे तो कोचा धमन से ही बिलोंग करते हैं मास्टर मुजाहिद साहब, और इसीलिए बेहतर होगा कि हम कोचा धमन से उनको अपना प्रत्याशी बनाएंगे, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी रहेगा मास्टर मुजाहिद साहब। आरजेडी में जाएंगे तो आरजेडी का जो वर्तमान विधायक है का टिकट काटना पड़ेगा, तभी मास्टर मुजाहिद को आरजेडी टिकट दे सकती है। और बहुत मनाने की कोशिश की गई मास्टर मुजाहिद साहब को कि आप चुनाव नहीं लड़े, आपको हम राज्यसभा या विधान परिषद भेज दिया जाएगा आरजेडी के द्वारा। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब ने साफ कह दिया कि हम आएंगे तो आवाम के वोट से जीत कर आएंगे, तभी हम आएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं। हमें नहीं राज्यसभा सांसद बनना है, हमें नहीं विधान परिषद का बनना है, हमें आवाम द्वारा, ताकि हमें पता चले, जो मेरा प्राउड है गट से, कि आवाम हमें कितना चाहती है। इसीलिए अब जो पहले वाली बात थी मास्टर मुजाहिद की, अब कहीं ना कहीं उनका मोरल जो है, अब बातों से लग रहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब वाकई में जिस तरह की हवा है और जिस दिशा में हवा बह रही उसी दिशा में जाएंगे। आज मास्टर मुजाहिद साहब की बातों से लग गया कि फाइनली जो है लेट वो है
वो डिसीजन लेंगे तो एमआईएम के पक्ष में ही लेंगे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा पहले ये क्लिप सुनिए उनका। अब ये तो उनका अपना पारिवारिक मामला है। ये बात तो सही है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें किसी के बीवी शादी दूसरी शादी नहीं कर सकते बिना कोर्ट के। जब मामला कोर्ट में है तो अगर वो शादी किए हैं तो वो गलत है। फिर जैसा सोशल मीडिया पोस्ट में कि वो 12 साल से रिलेशनशिप में है, करवा चौथ में जो उसके लड़की केस में सिंदूर भी है, तो ये तो गलत है। आप जो है माननीय विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो इसीलिए जो है तो एक तो आपका जवाबदेही होता है ना, कानून सबके लिए है। जब मामला आपका जो ऐश्वर्या जी से जो इससे पहले शादी हुई थी, आपका अगर 12 साल से इनका लिविंग इन रिलेशनशिप है तो आपको फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये लालू जी ने जो फैसला लिया वो मजे हुए पॉलिटिशियन है, तो सही पैसा लिए हों। तो पिछले दिनों कोचाधामन गए हुए थे हम, वहाँ तमाम लोग जो है संशय में बने हुए हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो है कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, तो कब फैसला ले रहे हैं। लोग बहुत बेचैन हैं आपके लिए कि कौन सी पार्टी से आ रहे हैं। मैं तो पहले भी आपसे भी बात हुई और लोगों से बात हुई कि भाई पहले वक्फ वाला सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं जी, और फिर लोगों से मिला रहे हैं। अभी भी मैं खुद क्षेत्र भ्रमण में अभी 2 जगह मार्केट में टाइम दिया हुआ, अभी जा रहा हूँ। सबसे विचार विमर्श के बाद जो भी फैसला लोगों का होगा कि नहीं चुनाव लड़ना है और किस पार्टी से लड़ना है, तो निश्चित रूप से वो संशय भी खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा जो पहले इनकी बातों में रहता था कि हाँ, लेकिन अब जो कह रहे कि हाँ बहुत जल्द मतलब बातें हो रही है, आज भी जाना है और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेके हम आप लोगों को बता देंगे। तो इससे साफ संकेत मिला, जिस तरह से तेज प्रताप को लेकर भी वो बोले कि हाँ ये उनका मैटर है और लालू जी ने कहीं ना कहीं जो कुछ डिसीजन लिया होगा तो माहिर खिलाड़ी है, सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। इससे साफ संकेत है कि आरजेडी भी मास्टर मुजाहिद साहब को उतना वैल्यू नहीं दे रहा है। ये रियलिटी है मास्टर मुजाहिद साहब के बातों से कि अब फाइनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आएंगे वो, यानी शामिल होंगे, ये सच है। खैर ये आने वाले दिनों में बस आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जो बातों से मुझे लगा, जिस तरह के जो पहले के बात में और अब की बात में मुजाहिद साहब दिखे, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मजलिस के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से मजलिस के जो दीवाने हैं, नेता है, साफ कहते हैं आदिल हसन साहब या अख्तरुल ईमान साहब, या जी हाँ जो मैं बता दूं आपको तौसीफ आलम साहब जो कांग्रेस से एमएम में आए हैं। एक समय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारा गाली देता है, लेकिन राजनीति में कोई गाली वाली नहीं होता है। कोई परमानेंट न दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बड़े बड़े नेता है वो साफ कह रहे हैं कि वेलकम है, स्वागत है मास्टर मुजाहिद साहब। और वैसे भी हमने कोचाधामन से कोई अनाउंस नहीं किया अभी प्रत्याशी, तो वेलकम है। जैसे अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मास्टर मुजाहिद साहब आते हैं तो कोचाधामन से यानी पतंग के वो प्रत्याशी होंगे। तो ये है और आवाम भी वही कह रही है। अब देखना यह है कि बस कुछ दिनों में मास्टर मुजाहिद साहब क्या डिसीजन लेते हैं, क्या आता है। लेकिन जिस तरह से आज का संकेत जो दिखा वो साफ लगा कि मास्टर मुजाहिद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मास्टर मुजाहिद साहब वाकई में शामिल होंगे ऑल इंडिया मजलिस में, या फिर कहीं और देखेंगे, आरजेडी में देखेंगे, या निर्दलीय लड़ेंगे? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।